नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में जीवनाधार सूत्र भगवान ने एक श्लोक में बता दिया है। अंत में वो श्लोक हमने सुना भी है। चलो आज एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान ने बोल दिया है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। रादर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भगवत गीता में कितनी बार मैं, मेरा, मुझे। भगवान खुद के लिए कुछ भी नहीं बोलते। मुझे चाहिए ऐसा नहीं बोलते। मत अर्पणम मतलब मुझे अर्पण कर। लेकिन भगवान है कहाँ? वो क्या तुम्हारे हमारे जैसे मानव रूप में अगर सामने आ जाते हैं तो 9वें अध्याय में भगवान ने खुद बोल दिया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। मानव रूप में भगवान आ जाते हैं तो कोई उनको भगवान मानने के लिए तैयार भी नहीं होता, पहचान ही नहीं सकता। तो भगवान खुद के लिए क्यों कुछ मांगे? नानवाप्तम अवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि। 3 अध्याय में वो भी भगवान ने बता दिया है, मुझे कुछ पाने का है ही नहीं, क्योंकि दाता तो मैं ही हूँ। संकल्पित होकर मैं ही तो ये सृष्टि का उत्पत्ति का अधिकार ब्रह्मा जी को दे चुका हूँ। तो अब मुझे क्या पाना है? तो गीता पढ़ते वक्त कभी भी ऐसा मन में मत लाना कि भगवान खुद के लिए कुछ मांग रहे हैं, मुझे चाहिए, मैं। कभी नहीं। मैं मतलब जो तुम्हारे हमारे जहन में मैं बैठा हूँ ना, उसके बारे में भगवान बोलते हैं। तत्कुरुष्व मदर्पणम, मत अर्पणम मतलब तुम में जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा इस तरह से व्यतीत करो, खर्च करो कि और ऊर्जा अनायासी सम्मिलित हो जाए, प्राप्त हो जाए। देने से बढ़ता है बोलते हैं ना, वही तो हमारा तत्व है। देते रहो, प्राप्त करते रहो। तो वही वह बोल दिया है भगवान ने, यत् करोषि यदश, जो भी खाओगे खाने से पहले हम निवाला रख देते हैं ना प्रसाद स्वरूप, तो यत् अश्नासि तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो ये हम सृष्टि के लिए रख देते हैं, ये समाज के लिए रख देते हैं। अपने पास जो भी है उसमें से कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए ताकि समर्पण वृत्ति हमेशा जागृत रहे। यही तो भाव है ना इसमें। तो 9वें अध्याय में भगवान ने इस तरह से हमारी ही उन्नति कैसी हो सकती है इसके बारे में बता दिया है। जो भी तुम करोगे ऐसा करो, जो भी सेवन करोगे ऐसा सेवन करो, जो भी हवन करोगे इस प्रकार से हवन करो, ताकि तुम खुद ही उन्नति का मार्ग अपना सकोगे, खुद ही परांगतिम प्राप्त करा सकोगे, जो 8वें अध्याय में बोल दिया है। परंधाम, कहाँ है वो निवास? हर व्यक्ति की उत्सुकता, जिज्ञासा यही रहती है कि ऊर्जा प्रदान करने वाला है कैसा, रहता कहाँ है, क्या मैं उस तक पहुँच पाऊँगा? तो ये जिज्ञासा अगर सफल होनी है, तृप्त होनी है, तो यत् करोषि यदश्नासि, यही तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह का बर्ताव आचरण करना पड़ेगा।
तो अब आगे भगवान क्या कहते हैं, पहले श्लोक तो सुनने चाहिए और फिर वो मार्गदर्शन पाकर हम भी अपना व्यवहार उसी प्रकार से जीवन भर करते रहेंगे। तो चलो पहले सुनते हैं श्लोक। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिर्निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराङ्गतिं। किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम 9मोऽध्यायः। श्लोक तो सुन लिए हमने। पहले श्लोक में भगवान ने सिद्धि के बारे में बता दिया है। सिद्धि मतलब कर्म का फल स्वरूप जो भी प्राप्त होता है वो स्वीकार तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म पहले हमने ही तो रुजू कर दिया है ना। तो जो भी फल सामने आएगा भगवान बोलते हैं वो शुभ भी कहलाएगा अशुभ भी कहलाएगा। क्यों शुभ क्यों अशुभ? क्योंकि जो हमारी अपेक्षा है उसी प्रकार का फल मिल जाए कर्म करने के बाद तो हम बोलते हैं शुभ फल प्राप्त हुआ, और जो हमारी अपेक्षाओं से मिलता जुलता नहीं है, विपरीत है, तो हम बोलते हैं कर्म का फल अशुभ है। तो ये शुभाशुभ क्या फल से जुड़े हैं? वो तो जुड़े हैं हमारे कर्म करने के तरीके से, हमारे कर्म करने के भाव से, हमारे कर्म करते वक्त किए हुए लगन से। तो कर्म का फल कौन सा मिलेगा, शुभ या अशुभ, ये भी हम पर ही निर्भर रहता है। इसलिए भगवान ने बोल दिया है कि कर्म करते वक्त कैसे होना चाहिए। संन्यास योग युक्तात्मा, 5वें अध्याय से लेकर संन्यास शब्द हम जान गए हैं। तो संन्यास योग, योग मतलब जुड़े रहना, कर्म करते वक्त हर क्षण सन्यासी बनकर कर्म करना चाहिए। सन्यासी बनकर मतलब कर्म का जो भी फल हो स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार रखना है। पहले वाले श्लोक में तत्कुरुष्व मदर्पणम बोला है ना, तो समर्पण का भाव जागृत रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। वेदों में हर स्तोत्र का फल तुम क्या पा सकोगे, इस प्रकार का यज्ञ संपन्न होने पर फलित स्वरूप तुम क्या पाओगे, इसके बारे में बोल दिया है। क्योंकि वेदों को पहले सृष्टि में व्यक्ति के मन में स्थान पाना था, खींचना था उसको, उसके विचार शुचिता की ओर खींचे जाए। इसलिए ये आवश्यक था कि जो सहज प्रवृत्ति है व्यक्ति की कि मुझे क्या मिलेगा, मैं ऐसा कर्म करूं तो फल क्या मिलेगा, ये स्वाभाविक जिज्ञासा है। तो वेद जो रचे हैं ऋषियों ने मुनियों ने, वो स्तोत्र है
वो सूक्त है, स्तवन है, तो स्वाभाविक है वो भी स्तवन करने वाले, स्तोत्र रचने वाले ऋषि, मतलब वो भी तुम्हारे हमारे जैसे मानव ही है, लेकिन तपःपूत है। तो इसलिए उनका स्तवन भक्ति से भरा हुआ है, वो उपासना है, वो साधना का प्रतीक है। यज्ञ जो है वो समर्पण का ही प्रतिनिधि है। उन्होंने अपनी पूरी आयु इसी काम में लगा दी है कि पूरे मानव जाति का कल्याण कैसे हो, सृष्टि का सुचारू चलन वलन कैसा बना रहे, इसलिए योगदान कौन सा देना चाहिए, यही विचार मन में रख कर ऋषि मुनियों ने तप किया है। तो स्वाभाविक है समाज हितैषी कर्म करने पर जो फलित मिलने वाला है उसके बारे में बोल तो देना चाहिए। इसीलिए वेदों में हर सूक्त के अंत में फलित के बारे में बताया गया है। वो कोई निजी हेतु से नहीं बताया गया, लेकिन सामान्य व्यक्ति जब कर्म आचरता है, करता है, तो कर्म करते वक्त ऐसे तपःपूत होकर कर्म नहीं कर सकते। हमारा ध्यान ज्यादा कहाँ पे रहता है? अंत में जो फलित के बारे में बताया है, बस वहीं ध्यान में, जहन में पक्का करके हम कर्म की शुरुआत करते हैं। 6 महीने के बाद मुझे ये फल मिलने वाला है, तो हम दिन गिनते रहते हैं, कर्म में तल्लीन नहीं होते। दिन दिन अब 6 महीना, 6ठा महीना आ गया, चलो अब ये फल मुझे मिलेगा, तो कर्म में ध्यान कहाँ रहा? संन्यास वृत्ति कहाँ प्रतीत हुई कर्म में? इसीलिए भगवान ने बोल दिया है, शुभाशुभ फल ही एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही। हम तो कर्म से बंधन जोड़ लेते हैं। अगर मोक्ष प्राप्ति है, मुक्ति पानी है, कर्म से फल की आशा छोड़नी चाहिए। उसी को तो बोलते हैं समर्पण, उसी को बोलते हैं संन्यास योग। और एक बार ऐसा करके नहीं चलने वाला, युक्त आत्मा हर बार वो प्रवृत्ति बन जानी चाहिए, वो सहजता हर कर्म करने में प्रतीत होनी चाहिए। इसलिए संन्यास योग युक्त आत्मा, फिर विमुक्तो मामुपैष्यसि, फिर तुम्हें डर ही नहीं रहेगा, कोई बंधन ही नहीं रहेगा, अपने आप तुम समाधान तृप्ति का एहसास प्राप्त कर लोगे। क्यों प्राप्त हो सकेगा? क्योंकि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। बस विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण भाव, इसी सीढ़ियों पे चढ़ के अगर हम कर्म आचरण करते रहेंगे तो भगवान तो समोहम सर्वभूतेषु बैठे हैं, राह देख रहे हैं, आओ वहीं फलित मिलेगा। जो बीच में राह भटक भी जाए तो भी उसे फल तो वहीं मिलेगा, क्योंकि वो मार्ग पर तो है। चाहे भटक गया हो, फिर से मुड़ के सही मार्ग पर आ तो रहा है। इसलिए अगले श्लोक में खुद भगवान ने बता दिया है, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। महात्मा ज्योतिराव फुले मालूम है हम सबको। तो ये महात्मा ज्योतिराव फुले पुण्य कर्म करने के लिए सदैव तत्पर थे। समाज हितैषी कर्म करते हुए जो भी आपदाएं झेलनी पड़ती थी, वो झेलने के लिए सदैव तैयार थी। उनकी पत्नी भी उनका ऐसा ही साथ देने के लिए सदैव सिद्ध थी। तो दोनों मिलकर ऐसा कार्य समाज के हित के लिए कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें अनायास ही प्रसिद्धि मिल रही थी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, समाज जागरूक हो जाए, समाज उन्नति के पथ पर चलता बने। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये समाज मेरे काबू में कैसे रहेगा,
जो मैं बोलूंगा उसी आज्ञा का पालन ये समाज कैसे करेगा? समाज तो निर्बुद्ध ही रहना चाहिए, वो शिक्षित नहीं होना चाहिए। ऐसे विचार के भी कुछ लोग होते हैं। तो ऐसे ही विचार के एक व्यक्ति ने, जो एक डाकू था, जो दूसरे को मारने में उसको कोई हर्ज नहीं लगता था, तो उस व्यक्ति को बुलाया और बोल दिया, देखो भाई, ऐसे पते पर तुम्हें जाना है, वहाँ जो व्यक्ति रहती है उसका खात्मा तुम्हें कर देना है। अगर तुम ये काम करके आओगे तो मैं इतना इतना धन तुम्हें दे दूंगा। बस उसको तो धन की लालसा थी, उसने स्वीकार कर लिया। रात हुई तो अपना शस्त्र उठाकर वो उस पते पर चला गया। दरवाजा टिकटिकाया। महात्मा ज्योतिराव फुले जी का वो घर था। जैसे ही दरवाजा खुला, महात्मा ज्योतिराव सामने आ गए। आओ भाई, अंदर आओ, इतनी रात गए आना हुआ, क्या बात है, बैठो तो। वो व्यक्ति अंदर आ गया। ज्योतिराव जी ने पत्नी को पुकारा, पानी दिलाने को कहा, तो वो व्यक्ति दंग ही रह गया। ये मैं किसको मारने आया हूँ? क्या इस व्यक्ति को मुझे मारना है? लेकिन पता तो ठीक है, मैं गलती कर ही नहीं सकता, मैं सही जगह पे आ गया हूँ, लेकिन इस व्यक्ति को मैं मार नहीं सकता, क्योंकि इसी व्यक्ति ने तो मेरा आत्मा शुद्धता की ओर कैसे जाए इसके बारे में मुझे पहले बताया है। मुझे मालूम नहीं था कि इस व्यक्ति को मारना है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो तुरंत शस्त्र फेंक कर वो व्यक्ति पैरों में गिड़गिड़ाया। महात्मा जी को सब सच उसने बता दिया। महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, तुम्हें ऐसा बताने में उनकी भी कोई गलती नहीं है। धीरे धीरे उनके भी ध्यान में आ जाएगा, एक व्यक्ति को खत्म करने से ये प्रवृत्ति खत्म नहीं होने वाली। ये समर्पित वृत्ति अनेकों में जो जाग रही है, जाग चुकी है, वो खत्म कैसे हो सकती है? तो कोई बात नहीं, तुम प्रामाणिक हो। अब तो तुम्हें ये लगता है ना कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसी कार्य में जुट जाना चाहिए, तो चलो आज से ही तुम इस कार्य में जुड़ सकते हो। आज यहाँ विश्राम करो। खाना वाना खाया है कि नहीं? नहीं तो पहले भोजन रखा है, खा लो, आराम की नींद सो। कल सुबह से क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाकर करना है, सब समझा दूंगा। साथ रहो, कर्म करते रहो। उस व्यक्ति का मन अब तृप्त हो गया। शांति का एहसास उसे तुरंत प्राप्त हुआ और ज्योतिबा के कदमों में फिर से वो लिपट गया और बोला, अब ये चरण छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो समाज में ऐसे हीरे बहुत सारे हैं। ऐसे मौक्तिक पिरोने का काम जो व्यक्ति करता है वही तो महात्मा कहलाता है। और जिस व्यक्ति के बारे में इस तरह की घटना घट सकती है उसको सुदुराचारी बोला है। अगले श्लोक में आपने सुना, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। व्यवसितः पूर्णतया निश्चय करके ठान लेकर, अगर वो एकाध व्यक्ति सुदुराचारी भी हो, गलत निर्णय करके उस राह पर चल भी पड़ी हो, फिर भी जिस क्षण में उसको एहसास हो जाएगा और भजते माम अनन्य भाक्, भटकी हुई राह छोड़कर फिर तुरंत सही राह पर अगर आ जाए और श्रद्धा से, भक्ति से उसी राह पर चलते बने, तो उसे फल क्या मिलेगा, क्या प्राप्ति होगी? अगले श्लोक में आपने सुन लिया। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। धर्म आत्मा, धर्म मतलब दायित्व निभाने के लिए
समाज सुचारू रहने के लिए जो भी वरदान मुझे प्राप्त हुए हैं वो उसी काम के लिए अर्पित करने हैं। ये भाव जागृत करके जब व्यक्ति काम करने लग जाती है तो प्रवृत्ति ही वैसे बन जाती है, तो उसको बोलते हैं धर्मात्मा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जिस क्षण व्यक्ति ने ठान लिया, मार्ग अपना लिया, तो उसी क्षण से शाश्वत शांति निगच्छति प्राप्त हो जाती है। क्या? शाश्वत शांति। शांति का एहसास बाहर से कोई नहीं दे सकता, व्यक्ति को खुद उसका एहसास हो जाता है। तो समर्पित वृत्ति जब जाग जाती है, आचरण से प्रतिबिंबित होने लगती है, तभी ये शांति का एहसास हो व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो सच मान नहीं ना, सामान्य व्यक्ति ये सच मानने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि समाज में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, दूसरों को उकसा रहे हैं, चलो इसी रास्ते से, यही रास्ता तुम्हें ऐश्वर्य देगा। तो ऐसे समाज में रहते हुए व्यक्ति तुरंत विश्वास नहीं कर सकती कि ऐसा परिवर्तन भी हो सकता है। तो सामान्य जन इनकार करते रहते हैं, अविश्वास दिखाते रहते हैं, उनके मन में डर, संशय, अज्ञान से भर जाता है। इसीलिए भगवान सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं बताते, भगवान खुद शपथ पूर्वक बताते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भक्त कौन है? जो सही रास्ते पर आने के लिए समर्पित वृत्ति से तैयार हो गया है, जो कर्म के माध्यम से शाश्वत शांति का प्रत्यय पा चुका है, पा रहा है, वो बन गया है भक्त। समाज हितैषी कार्य के लिए व्यवसितः निश्चय करके वो व्यक्ति चल पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान खुद, समाज में अगर ऐसा अंधाधुंध वातावरण है, किस पर विश्वास करे, समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान को भी शपथ पूर्वक कहना पड़ता है, अज्ञान से परे हो जाओ, मन के किंतु परंतु को परे करा दो, उस उलझन में मत फंसना, डर को तो भी नजदीक भी न लाना। इसीलिए भगवान खुद आत्मविश्वास जगाने के लिए कौन्तेय प्रति, क्योंकि अर्जुन भी घिरा हुआ है ना संशय से, डर से, ना कि नरकवास मिले, इसलिए मुझे ये गलत काम नहीं करना है, ऐसा सोच रहा है ना। तो अर्जुन की स्थिति जिसकी किसकी भी हो, उसके लिए भगवान आश्वस्त कर रहे हैं। और खाली शब्दों से आश्वस्तता नहीं मिल सकती, इसलिए खुद भगवान प्रतिजानी ही बोलते हैं और कौन्तेय का नाम लेकर बोलते हैं। कौन्तेय जैसी स्थिति जिस भी व्यक्ति की हो, उसने ध्यान में रखना है कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। बस विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, एक एक सीढ़ी चलते बनो, भक्त बन जाओ, समर्पित वृत्ति से संन्यास योग युक्तात्मा बन जाओ और कर्म करते रहो, न प्रणश्यति। फिर राह भटकने का सोचना भी नहीं। आगे चलकर पूरे समाज के बारे में भगवान जी बोलते हैं। सिर्फ कौन्तेय बोला है ना, तो कौन्तेय को नहीं, पूरे भगवान के बारे में, भगवान कैसे, पूरे समाज के बारे में भगवान कैसा सोचते हैं, ये अगले 2 श्लोकों में भगवान ने खुद बता दिया है। क्या बोला है अगले श्लोक में? माम ही पार्थव्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः पापयोनयः। अस्वस्थता से जो लिपट चुके हैं, अस्वस्थता से जिनका मन भरा हुआ है, विवेक बुद्धि से वो हट गए हैं, चाहे ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, ये पिस्यु, कोई भी ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसा उलझन में पड़ सकता है
लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। माम ही व्यपाश्रित्य, पूरी तरह से अगर मेरी आगोश में आ जाओ, मेरी आगोश में मतलब संन्यास योग युक्त आत्मा बनकर कर्म करते रहना, फिर फल चाहे कौन सा भी मिले। मेरी आगोश में मतलब किसी व्यक्ति के आगोश में नहीं। भगवत गीता किसी व्यक्ति का महत्व नहीं बढ़ा रही है, किसी एक व्यक्ति को परमात्मा नहीं बोल रही है। वो मार्ग दिखाने वाला, वो सन्मार्ग पर ले जाने वाला कोई भी हो सकता है। जो संन्यास योग युक्तात्मा बन चुका है, वो दीप स्तंभ बनकर सबको पुकार रहा है। तो दीप स्तंभ अपने जगह पर ही रहता है, वो सिर्फ मार्ग सही कौन सा है ये दिखाता रहता है। तो भगवान वही बोल देते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयो नया। अस्वस्थ से लिपटे हुए कोई भी व्यक्ति इस तरह से सही रास्ते पर रह सकती है। तो स्त्रियो वैश्यास्त तथा शूद्रास्ते पियांति परांगतिम। उस समय की परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता था कि स्त्रियां वैश्य या शूद्र सिर्फ ब्राह्मण को ब्रह्म प्राप्त करने का अधिकार है, वेदाध्ययन करने का अधिकार है, उससे जो फल मिलते हैं वो फल प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन स्त्रियां वैश्य या शूद्रों को ये अधिकार परंपरा से नहीं प्राप्त था। तो भगवान उस परंपराओं पर भी प्रहार करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। स्त्रियां वैश्य या शूद्र कोई भी हो, जो भी भजते माम अनन्य भाग, सही रास्ते पर चलने के लिए ठान लेता है और प्रवृत्ति बनकर कर्म करता रहता है, वो कोई भी हो, ऐसा बाइफर्केशन नहीं हो सकता। ते पियांति परांगति, वो भी इसी मार्ग पर चलकर शाश्वत शांति का प्रत्यय पा सकते हैं। तो परंपरा तोड़ने के लिए बहुत सारा सामर्थ्य होना जरूरी होता है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर आज भी पूजनीय क्यों है? क्योंकि गलत परंपराओं का खंडन करने के लिए लोकमान्य तिलक जी, सावरकर जी, महात्मा गांधी जी इसीलिए तो खड़े हुए ना। जीवन उन्होंने इसी काम में तो खपा दिया है ना। तो भगवान गीता में वही काम कर रहे हैं, गलत परंपराओं का खंडन कर रहे हैं, सही परंपराओं का स्थापना कर रहे हैं। तो अगर स्त्रियां वैश्य शूद्र पाप योनि में अस्वस्थता से जो गैर कानूनी कर्म कर रहे हैं, वो भी अगर सही रास्ते पर आ सकते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या राजस भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखलोकमिमं प्राप्य भजस्व मां। तो जो पहले ही इस रास्ते पे चल निकले हैं, उनके बारे में अलग से क्या बताना चाहिए। तो तुम तो अर्जुन इस रास्ते से निकले ही हो, चल रहे ही हो, तो सिर्फ इतना ही जान लो। क्या जानना है? अनित्यम सुखलोक, ये जो चराचर है ना, ये जो सृष्टि है ना, यहाँ जो कुछ भी है, तुम जो शाश्वत समझ रहे हो कि नरक में वास हो जाएगा, हमसे गलत काम हो गया तो उसके परिणाम अगली पीढ़ी दर पीढ़ी को भुगतने पड़ेंगे। इस लोक में कुछ भी शाश्वत नहीं है। सृष्टि का वैशिष्ट्य ही, लक्षण ही है नश्वरता से घिरे रहना, अनित्य। यहाँ का सुख भी है, वो भी अनित्य है, यहाँ का दुख भी है, वो भी अनित्य है। तो ये समझ लो, इस तरह से खुद को प्रगल्भ बनाओ और फिर भजस्व माम, ध्येयनिष्ठ होकर ध्येय पथ पर अडिग बनकर चलते बनो। भजस्व माम।
और इसके लिए करना क्या है? बस अंत के श्लोक में भगवान ने बता दिया है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मान नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्ट। 8वें अध्याय में अंतिम श्लोक है ना ये। तो अंतिम श्लोक में जो जो 4 रास्ते बता दिए हैं, वही 4 रास्ते इस श्लोक में भगवान ने बता दिए हैं। मन्मना भव, मद भक्तः भव, मद याजी, मान नमस्कुरु, मामेव एष्यसि, मत परायणः रहोगे। सातत्य पूर्वक बस यही करते रहना है और युक्तवा, प्रवृत्ति तैयार हो जानी चाहिए, तत्कालिक काफी नहीं है। तो बस खुद में ही मेरी प्रचिति पा सकोगे। देह के अरुण रेणु में जो ऊर्जा, निर्मल ऊर्जा बिखरी हुई है, उस ऊर्जा का एहसास, उसका सामर्थ्य खुद ही प्रतीत कर सकोगे। तो चलो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ये काम आसान नहीं है। तो शायद अर्जुन ये पूरी तरह से समझ सकेगा या नहीं, ऐसा भगवान को लगा होगा। इसलिए अगले अध्याय में भगवान ने खुद ही इसी विषय के बारे में बोलना शुरू कर दिया है, संवाद शुरू कर दिया है। तो ये राज विद्या, राज गुह्य अर्जुन को समझा तो दे दिया है भगवान ने 9वें अध्याय में, लेकिन ये गुह्य है, ये इतनी आसानी से थोड़े ही ना समझ में आएगा। तो इसके बारे में और विस्तार से बताना जरूरी है, ऐसा खुद भगवान को लगा और भगवान ने 10वां अध्याय खुद ही शुरू कर दिया है। तो चलो हम भी चलते हैं कृष्णार्जुन संवाद में 10वें अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं, ताकि हमारी भी जिज्ञासा परिपूर्णता की ओर जाने लगेगी। तो चलो सुनते हैं अगले श्लोक 10वें अध्याय के। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतिं योगै च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो श्लोक तो आपने 10वें अध्याय के शुरुआत के सुन लिए। 10वें अध्याय का नाम ही है विभूति योग। तो ये विभूति का मतलब क्या है, इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा, जाना ही है उस तरफ। उसका भी आंसर या उत्तर हमें मिल जाने वाला है इसी अध्याय में। लेकिन शुरुआत में भगवान ने क्या कहा है? वक्ष्यामि, मैं बोलता हूँ, मैं सुनाता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? परम भूयः प्रवक्ष्यामि, फिर से एक बार मैं तुम्हें ये रहस्य राजगुह्य फिर से मैं तुम्हारे लिए खुलकर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? प्रियमाणाय, तुम मेरे प्रिय हो। और दूसरी बात क्या है? हितकाम्याया, अर्जुन हिचकिचा रहा है। अर्जुन किंकर्तव्य मूढ़ बन गया है, सम्मूढ़ चेता स्थिति उसकी आई हुई है, प्राप्त है उसको। तो उस स्थिति से बाहर आने के लिए ठीक तरह से निर्णय कौन सा ले, इसके बारे में दृढ़ता आनी चाहिए। और अभी तक अर्जुन इस दृढ़ता में पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर सका है, दृढ़ता नहीं प्राप्त कर सका है। तो वो भाव उसके मन में उत्पन्न हो, वैचारिक दृष्टि से वो संपन्न हो जाए और निर्धार पूर्वक कौन सा निर्णय करना है इसके बारे में सोचने लगे। यही तो हित है ना अर्जुन का। तो भगवान बोलते हैं हित काम्याया, तुम्हारे हित के लिए ही मैं फिर से एक बार वो राजगुह्य बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लेना। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमम्, उत्तम ज्ञान जो है, जो रहस्य खुलकर सामने आएगा, वो ज्ञान फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो क्या है वो ज्ञान? दूसरे श्लोक में हमने सुन लिया, खुद के बारे में ही भगवान अब बता रहे हैं। वही तो रहस्य है। क्या बोलते हैं? न मे विदुस्सुरगणा प्रभवन् न महर्षया, अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अहम आदि ही, मैं ही तो आदि हूँ, क्योंकि मैंने ही तो संकल्प किया है ना। इस सृष्टि का उद्गाता संकल्पित होकर मैंने ही तो शुरुआत की है। सृष्टि का उद्गाता मैं ही तो हूँ। रचयिता ब्रह्मदेव हैं, लेकिन उद्गाता, ऐसी सृष्टि उत्पन्न हो, ये संकल्प करने वाला मैं ही तो हूँ। तो सृष्टि में जो जो भी है वो मुझे पूरी तरह से कैसे जान सकेंगे? तो कौन कौन नहीं मुझे पूरी तरह से जान सकता? बता दिया है, सुरगणा, जो समुदाय है, जो समूह है, सात्विक गुण से संपन्न और समाज के हितकर कार्य करने वाले जो सुर है, दीति के पुत्र है, देवगण है, वो भी मेरा थाह नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मैं अथाह हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे, मेरे संकल्प से तो ही ये उत्पन्न हुए हैं, तो वो मुझे पूरी तरह से कैसे जान सकेंगे? और कौन नहीं जान सकता? महर्षयः, जो महर्षि तपस्साधना करते हैं वो मेरी प्राप्ति तो कर लेते हैं, लेकिन मेरा प्रभाव कैसा है, मेरी उत्पत्ति कैसी है, इसके बारे में नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? अहम आदि ही, मुझसे ही तो ये सब शुरुआत है। किस किस की? देवानाम महर्षिणाम,
मैंने संकल्पित होकर ही तो इनको सृष्टि में कार्य करने के लिए प्रवृत्त कर दिया है, तो ये मेरी उत्पत्ति कैसे जान सकेंगे। आगे चलकर अगले श्लोक में भगवान ने बोल दिया है, यो मामजमनानि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। हाँ, ना भी मेरी उत्पत्ति के बारे में जान सको कोई बात नहीं है, लेकिन असम्मूढ़ बनना जरूरी है, समंजस होना जरूरी है। और समंजस होकर क्या जान लेना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति जिससे भी हुई है वो अजन्मा है, वो निराकार है, वो प्रणव है। जो निराकार है वो कुछ भी आकार, कैसा भी आकार धारण कर सकता है। तो देव जिस आकार में ढले हुए हैं वो आकार भी उस निराकार ने ही तो, निराकार से ही तो उत्पन्न हुए हैं ना। जो भी सृष्टि में दृग्गोचर है वो सब आकार उसी तो निराकार की देन है ना। तो जो निराकार है वो कौन से आकार में ढल सकेगा? कुछ भी आकार वो प्राप्त कर सकता है। पानी तेरा रंग कैसा बोलते हैं, वैसे ही पानी का आकार भी कैसा है। जिस पात्र में समाए उसी का आकार पानी का हो जाता है ना, ऐसा ही। तो जिससे सब सृष्टि की उत्पत्ति है वो उत्पत्ति करता पूरी तरह जानने की क्षमता होगी ही कैसे किसमें। तो अजन्मा है, आदि है, इस पर दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए, उसी के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि उसी ने वरदान देकर हमें ये सृष्टि, हमारे लिए ये सृष्टि रचाई है। तो यही तो राजगुह्य है, विस्तार से फिर भगवान बता रहे हैं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि। अगले श्लोक में भगवान ने बोल दिया, अगर मैं आदि हूँ, मैं निराकार हूँ, विविध आकार मैं संपन्न कर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है, तो मैंने कुछ क्षमताएं मानव को भी दे रखी है। कौन कौन सी क्षमताएं मानव को दे रखी है? चौथे और पांचवें श्लोक में आपने सुन लिया है कि मानव को वरदान स्वरूप भगवान ने कौन कौन सी क्षमताएं विकसित करने के लिए गिफ्ट रूप में दे दी है, वरदान स्वरूप दे दी है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। टेंशन कायम रखने के लिए एक छोर फिक्स होता है, दूसरा छोर कितना भी खींच लो खींचता है। तो थोड़ा तो एक फिक्स और एक टेंशन होना आवश्यक है ही ना। तो वरदान स्वरूप हमें भय भी मिला है, और उस भय पर मात करने के लिए, उस भय को मात देने के लिए अभय भी वरदान स्वरूप मिल चुका है। भव और अभाव मतलब पूरा का पूरा प्राप्त है, ये स्थिति का आनंद भी हम ले सकते हैं, और कुछ तो कमी है इसका एहसास भी पा सकते हैं। इसीलिए तो विकसन होता है ना, इसीलिए तो व्यक्ति प्रगति कर सकती है। तो मानव विकसित हो जाए, विकसन की ओर चलता जाए, यही तो भगवान की कामना है, यही तो राजगुह्य है। इसलिए भय के साथ अभय भी का वरदान भी मिला है, भव के साथ अभाव भी नजर आता है, सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये सब उल्टा पुल्टा मानव को वरदान स्वरूप मिल चुका है, और ये जानने के लिए बुद्धि भी मिली है। और बुद्धि प्रगल्भ हो जाए और ज्ञान संपन्न व्यक्ति हो सके, इसलिए ज्ञान का एहसास भी उसको करने की क्षमता भगवान ने दे रखी है। तो देखो,
लिस्ट तैयार करके रखो, कौन कौन से वरदान भगवान ने हमें अनायास ही न मांगने पर दिए हुए हैं। क्यों ना उन पर भरोसा करना चाहिए। कोई तो ऐसी ताकत है, कोई तो ऐसा परमात्मा है जिसके कारण ये सृष्टि में जो भी है उसको क्षमता प्राप्त हुई है। ये सारे वरदान उसको नसीब हुए हैं। उस परमात्मा के प्रति समर्पित वृत्ति रखनी ही चाहिए ना, क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो आगे चलकर और बोल दिया है और क्या क्या वरदान स्वरूप मिला है जो कल्टीवेट हो सकता है। अब ये वरदान स्वरूप डायरेक्ट नहीं मिला है, लेकिन ये जो वरदान प्राप्त हुए हैं बुद्धि ज्ञान वगैरह के, उसी को आचरण में जोड़ के क्या क्या प्राप्त करा सकता है मानव। अहिंसा समता तुष्टि तपो दान यशो यशः। तो ये आचरण है, ये कृति में दिखाना है, प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण प्राप्त करा लेना है। किस किस का? अहिंसा का, समता का, तुष्टि का, तप का, दान का। ये सब विज्ञान से जुड़े हुए हैं, इसलिए आचरण करने पर ये क्षमताएं हमें महसूस होने लगती है। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। तो मैं ही सब में समाकर ऐसे नाना विध वरदान कैसे प्रकृति से जुड़कर कृति में ला जाए, इसके बारे में मैं तुम्हें रहस्य खुलकर बता रहा हूँ। तो अब सृष्टि की उत्पत्ति करते वक्त मैंने क्या क्या किया है, मैंने मतलब परमात्मा ने वो जो ऊर्जा संचय है, वो ऊर्जा गतिमान कैसे हो रही है, किस किस आकार में ढलकर गतिमान हो रही है, इसके बारे में अगले श्लोक में खुद भगवान ने बता दिया। तो अब ऊर्जा गतिमान हो रही है और गतिमान होने पर भी सीमित रहनी चाहिए, नहीं तो वो ऊर्जा फिर उसी ऊर्जा में समा जाएगी, तो ये बहुविधता नजर कैसे आएगी। तो गतिमानता के साथ संयमितता सीमितता भी प्रत्यय को आती है, प्रत्यय पा लेते हैं हम। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोक इमा प्रजा। ये सृष्टि में आजू बाजू में जो भी देख रहे हो ना, नाना विध आकार ढले हैं, वो कैसे आए हैं। तो पहले मैंने संकल्प कर लिया 7 महर्षि, ये सब वरदान उनमें डाल दिए और प्रकृति के साथ जोड़कर इनकी निर्मिति कर ली। तो ये सप्त महर्षि कौन है? मेरे ही मानस पुत्र है। ये सप्त महर्षि हर युग में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सप्त महर्षि मतलब यही 7 महर्षि हैं। हाँ, माने जाते हैं, लेकिन इनमें बदलाव भी आ सकता है, क्योंकि हर युग में फिर से उत्पत्ति होती है, फिर से मद्भावा मानसा जाता। चत्वारो मनवस्थता, 4 युग है ना, तो हर युग में पहला मानव मनु कहलाता है। तो ये 4 युग का पहला प्रतिनिधि 4 मनु हो गए। हर युग में इस मनु को ज्ञान संपन्न कराने के लिए तपस्या करने वाले, खुद ज्ञान प्राप्ति करके फिर मनु को ज्ञान प्रदान करने वाले जो 7 महर्षि है, वो भी तो मेरे मानस पुत्र है। तो हर युग में इस तरह से महर्षि मनु और इनका जोड़ होकर फिर बाकी प्रजोत्पत्ति हो जाती है। तो ये भी गुह्य जो 9वें अध्याय में भगवान ने नहीं बताया था, ये रहस्य अब भगवान ने बोल दिया है। तो अब ये महर्षि जो है, ये 4 मनु जो है और इनसे उत्पन्न हुई प्रजा जो है, उनको खुद भगवान ने एक विशेष नाम दे दिया है।
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः। ये तत्वतः मेरे ही रूप है ना। नदी में पानी की जो भी बूंद है उसको नाम तो नदी का ही मिलता है ना। तो इस सृष्टि में सुचारू रूप से जो जो भी आकार है, जो जो भी घटक है, वो सब कैसे हैं? एतां विभूति योगं च, मुझसे इनका जोड़ है, योग है, इसलिए ये विभूति ही तो है। ये मेरी विभूति है। तत्वतः ये जो भी जानता है, एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। उसका मन कलुषित होता ही नहीं। जो भी सामने हैं, आजू बाजू में हैं, वो सब विभूति है, वो सब उसकी ही देन है। निराकार से बने हुए ये सब आकार उसी से ही तो बने हुए हैं, तो वही तो समाये हैं। तो अब संशय किंतु परंतु काहे का? भगवान ने अर्जुन को दृढ़ता की ओर जाने के लिए ये सब बता दिया है। ये राजगुह्य इसलिए बताया है कि हम तुम भी ये जानकर दृढ़ता से निश्चय पूर्वक संकल्प कर सकें और संकल्प सिद्धि की ओर ले जाने के लिए तैयार रह जाएं। अविकम्पेन, विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। एक बार ठान लिया तो बस ठान लिया, दृढ़ता से चलते बनो। आगे चलकर और भगवान बोल देते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, व्यवहार करते रहते हैं। किस लिए व्यवहार करते हैं? प्रगति पथ पर जाने के लिए व्यवहार करते रहते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति किससे है? मुझसे है। मैं भी किस लिए इन आकारों को धारण कर चुका हूँ? प्रगति के लिए, वैविध्यता प्राप्त करने के लिए। मैं ही तो इस तरह से अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही तो उत्पन्न होकर सृष्टि में आया हूँ। तो बुधाहा बोला है, जो भी ये रहस्य जान सकते हैं, उस पर अमल करके आचरण कर सकते हैं, उनको भगवान ने बुधाहा बोल दिया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। दृढ़ता पूर्वक ये बुधाहा, विद्वान, अपनी प्रगति कर लेते हैं। आगे चलकर भगवान बोल देते हैं, ऐसे प्रगति पथ पर वो जो चल रहे हैं, उनको और ऊर्जा की जरूरत है ना। तो और ऊर्जा मैं किस रूप से उन्हें देता रहता हूँ? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अपने पथ पर अड़िग रहकर दृढ़ता से चलते बने, इसलिए मैं बुद्धि योग ददामि। विवेक बुद्धि का साथ उनसे जोड़ देता हूँ। उनकी विवेक बुद्धि हर क्षण सजग रहती है, तत्पर रहती है, ताकि मार्ग भटक ना जाए। लेकिन वो सतत युक्ता है ना, ये मैं परीक्षण करके पहले जान लेता हूँ और फिर उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और मैं ये निराकार से साकार क्यों बन रहा हूँ, उसके बारे में भी भगवान ने अगले श्लोक में बता दिया है। तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीप प्रज्वलित हो, कहाँ? पूरे सृष्टि में। भास्वता, तेजोमय हो। सूर्य की किरणें क्यों आती हैं हम तक? जो सूर्य में तेजोमयता है, वही तेजोमयता का प्रत्यय हमें हर क्षण मिलता रहे। सोलर बैटरी में यही कार्य होता है ना। सोलर की ऊर्जा स्टोर की जाती है और वो बैटरी कर्म में, मतलब प्रकाश प्रदान करने के कार्य में उपयोग में लाई जाती है। तो हम भी कौन बन गए? सोलर बैटरी। हमें कौन सा प्रदान करने वाला है ऊर्जा?
सूरज तो माध्यम है, सूरज से भी परे जो है वो परमात्मा ही तो हम तक ये तेजोमयता पहुंचा रहे हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम, प्रगति की राह पर चलने के लिए तुम्हें तैयार रखना है तो ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए ना। बैटरी में स्टोर होती है ऊर्जा, तभी तो वो कार्य कर सकती है। तो वही तो अनुकंपार्थ है, क्योंकि ऊर्जा सम्मिलित करो देह में और कार्य के माध्यम से उपयोग में लाते रहो। बस कितना सुंदर रहस्य भगवान ने अर्जुन के सामने खोल दिया है। अब अर्जुन को पूरे का पूरा रहस्य राजगुह्य प्रतीत हो चुका है, ऐसा लगता तो है। अज्ञान जन तमहा दूर हो जाए, इसके लिए मुझे ही तो वैविध्यता से सृष्टि में प्रवेश करना पड़ा है, क्योंकि जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है वो अज्ञान रूप है, जैसे कि अर्जुन, जैसे कि हम तुम। तो ये अज्ञान का अंधेरा तेजोमयता से भर जाए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यही तो हमारे उपनिषदों की प्रार्थना है, यही तो सप्त महर्षय का संदेश है हमारे लिए। तो यही संदेश खुद भगवान ने हमारे लिए गीता के माध्यम से उजागर कर दिया है। तो यही तो है पैरवी भगवत गीता की। इसीलिए तो भगवत गीता इस प्रकार से सदैव अभ्यास में रखनी चाहिए, सदैव जहन में पक्की ठान लेकर कार्य करते वक्त प्रतिबिंबित करानी है। तो चलो हम भी ऐसा ही प्रयास करते हैं, दृढ़ता से कर्म के लिए तैयार हो जाते हैं, बार बार उसका स्मरण करके उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त तो करनी ही है ना। तो क्या अर्जुन भी कृतज्ञता व्यक्त करता है हमारा प्रतिनिधि बनकर? सुनना तो है ही, लेकिन आज का वीडियो यहाँ ही संपन्न कर देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर तो आप करते ही होंगे। अगर कोई प्रश्न आपके मन में उभर आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना, ताकि उसका उत्तर अगले वीडियो में दे सकेंगे। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। और हाँ, बेल आइकॉन क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।